नमस्कार। एक तबका ऐसा भी है जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान लगा देता है। जब हम त्योहार मना रहे होते हैं तो ये ड्यूटी निभा रहे होते हैं और इन्हीं के कारण क्राइम और क्रिमिनल पर कंट्रोल होता है। ऐसे ही एक जाबाज पुलिस अधिकारी से हम मिलने जा रहे हैं। आप हैं सहायक उप निरीक्षक लखनलाल जी साहू, जो कि कोतवाली थाने में तैनात है दुर्ग के, और इनकी महारत जो है वो है बाहरी राज्यों से अपराधियों को पकड़ कर लाना। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जो ये करते हैं, बाहर जा कर के अपराधियों को पकड़ते हैं, तो आपको वहाँ पर किस प्रकार से सावधानी या किस प्रकार से आपको माहौल मिलता है और किस प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं? हम लोग अपने स्टाफ के साथ में जाते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन के अनुसार में जहाँ पर हमको अपराधी को पकड़ना रहता है वहाँ पहुंचकर हम लोग संबंधित थाना क्षेत्र से संपर्क करके उस क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति और अपराधी जहाँ छिपा रहता है उसके मोहल्ला कैसा है, उनके रहन सहन कैसा है, उनके आसपास के सब स्थिति का पहले अवगत कर लेते हैं। उसके आधार पे हम लोग उसको पकड़ने में अपना प्रोग्राम ये करते हैं। अभी आपने लेटेस्ट में कुछ अपराधियों को पकड़ा और जिसके कारण से आपका बहुत नाम हुआ, पुलिस विभाग का दुर्ग का बहुत ज़्यादा नाम हुआ, तो आप उसके बारे में बताएं कि आप कैसे शुरुआत किए थे, क्या अपराध था और कैसे अपराधी को पकड़ा? अभी पिछले माह जनवरी के 14-15 तारीख की दरमियानी रात्रि थाना दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत 4-5 जगह में लगातार शटर उठाकर चोरी करने की वारदात की घटना हुआ था। उसमें पूरा शहर में एक बहुत गंभीर स्थिति बन गया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया और उसके आधार पे एक टीम गठित किया गया। घटना स्थल के पास में सीसीटीवी फुटेज आया हुआ था। उस फुटेज के आधार पर लगातार अपराधियों के जो फुटेज थे उसमें पता तलाश करते करते रायपुर तक पहुंचे और रायपुर से जो अपराधी हमको फुटेज में दिखा था वो नागपुर वाली बस में जाने का संदेह हुआ। उस फुटेज के आधार पे और मोबाइल के लोकेशन फिर प्राप्त किया गया। मोबाइल लोकेशन के आधार पे उत्तर प्रदेश के मेरठ में किठौर थाना क्षेत्र है, किठौर थाना क्षेत्र के रहना पता चला। उस आधार पर हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में अपराधी के बारे में फ़ोटो दिखाया गया। फ़ोटो दिखाने से पता चला कि ये शाह जमाल मोहल्ला है, उस मोहल्ला का सलमान नाम का, और 2 उसके और अन्य साथी आए जिसमें राशिद नाम का एक है और आसिफ। इससे पता चला। हम वहाँ फिर एम्बुश लगाए पकड़ने में और एम्बुश के लगातार 10 दिन के मेहनत में हमको सलमान को पकड़ने में हमने वहाँ सफलता हासिल की है। बहुत बहुत बधाई, आपने तो बहुत बड़ा काम किया। अच्छा, आप ये बताइए, एम्बुश लगाते हैं, अपराधियों के बीच में जाते हैं, तो जान का खतरा या नहीं रहता, या क्या क्या सावधानियां बरतते हैं आप? अपराधी को पकड़ने में सावधानियां तो बरतने पड़ता है ना, कि वो कहीं हम पकड़ते समय कोई हथियार तो अपने पास नहीं रखा है या उसके साथीदारान आसपास में बैठे हैं जो हम पकड़ते समय हमारे पर हमला तो नहीं कर सकता है ना। और इससे चारों तरफ से हम अपने जो और स्टाफ रहते हैं हर चीज़ के लिए उसको हम लोग पहले से प्रोग्रामिंग कराता है कि अगर पकड़ेंगे तो उनका भी वॉच करना है कि बाहरी कोई व्यक्ति हमारे पर हमला तो नहीं बोल रहा है। ये सब चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, आपने अपराधी को पकड़ लिया और अपराधी को वापस लेकर के आना है सैकड़ों हजारों किलोमीटर, तो क्या सावधानियां बरतते हैं और किस प्रकार से आप लाते हैं उसको? जब हम अपराधी को अपने साथ लेकर आते हैं तो सबसे पहले तो ये चीज़ ये ध्यान रखते हैं कि अपराधी के खान पान में ध्यान रखते हैं, क्योंकि खाना पीना में से वो
ऐसा ये ना करे कि मेरे को कोई वस्तु खिला दिया जिससे कि मेरे को चक्कर आ रहा है, बीमार, मतलब इस टाइप का भी होता है। दूसरा जी सबसे बड़ी बात ये होता है कि हमारे जब लेकर आ रहे हैं तो कोई हमारे आगे पीछे तो नहीं है कि उनको जो वॉच कर रहा हो और मौका का फायदा उठाकर हमसे वो अपराधी को छुड़ा सके। इस चीज का हमें उनको ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, ये तो हुई अपराध की बात। अब आप मेरे को ये बताइए कि आप ने इतना अच्छा काम किया है तो आप आम जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि कहीं भी कोई घटना घटित होता है तो सबसे पहले पुलिस को सूचना देना चाहिए और घटना स्थल को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे कि हमको अपराधी को पकड़ने में हमको सहयोग प्रदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए। नमस्कार।